एक जंगल में बंदरों का एक गौल रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खैमे की तज़यीनो आराइश के लिए पीछे रह गई। इसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, इस कालीन पर बिस्तर लगाए, खैमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लटकाई और इसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज और उस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपट्टा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया और ऐन इसी वक्त लड़की की नजर भी इस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे। काफी देर तक भागने के बाद ताकब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब हैरत से इस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने इसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतरा। दूसरे तमाम बंदर इसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त भी इसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देकर इस बंदर ने इस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर इसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नढाल हो चुका था कि इसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। इसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना था। इसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही इसके गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब इसकी हाथ से निकलकर लड़क गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सेब को दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इसी प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे होते हैं, और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है और इसकी दुनिया पर कोई और काबिज हो जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।